वेलकम बैक गाइस। आज हम जे एडवांस 2026 फिजिक्स का एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं अटेम्प्ट। तो ये क्वेश्चन का मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और टॉपिक है कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन में 3 साल बाद एक क्वेश्चन फाइनली एडवांस ने पूछा है, तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन। As shown in the figure, 5 Carnot engines, each with efficiency psi and same number of cycles per unit time, are operating between 6 heat reserve. अच्छा, हमें यहाँ पे एक 5 कार्नोट इंजन लगा के दिए हुए हैं और 6 हीट रेजिस्टर्स जो है यहाँ पे लगाए गए, जो कि सेम नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम और ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड पर साइकिल बाय वन इंजन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड टू द नेक्स्ट इंजन। यानी कि जो पहला इंजन एनर्जी को हटा रहा है, मतलब रिलीज कर रहा है, वो दूसरे वाले इंजन के लिए एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, कह रहा है कंसीडर क्यू नॉट टू बी द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर साइकिल बाय द फर्स्ट इंजन। क्यू नॉट बोल रहा है कि आप पहले वाले कार्नोट इंजन क्यू नॉट हीट एब्जॉर्ब करिए। ठीक है, और कह रहा है W इज द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन डन बाय ऑल द इंजन्स। यानी कि W है अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि पूरी कार्नोट साइकिल में हुआ है। ठीक है भाई, तो अभी कह रहा है देन द नेट एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज फाउंड टू बी ईटा नेट, और इसकी वैल्यू दी गई है W बाई क्यू नॉट, जिसकी वैल्यू दी गई है 200/243। देखते हैं क्या होता है। द वैल्यू ऑफ ईटा, मतलब ईटा की वैल्यू निकालनी, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले आप एक बात नोटिस कीजिए कि अगर आपको इसका वर्क डन लिखना है तो क्या होगा। जो पहली वाली कार्नोट इंजन ने हीट एब्जॉर्ब करी है वो, और जो फाइनल जो फाइनल कार्नोट इंजन जो है वो हीट रिलीज कर रहा है, माइनस उतना होगा, पूरे कार्नोट साइकिल का जो है वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप वर्क डन लिखेंगे, वो होगा क्यू नॉट। एक सेकंड में इसको ऊपर लिख लेता हूँ। तो वो होगा वर्क डन जो है वो होगा क्यू नॉट माइनस Q5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ईटा निकालना है। इसका फॉर्मूला हमने बेसिक पढ़ा है। ठीक है, बेसिक हमने क्या पढ़ा है इसका फॉर्मूला, कि जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस हीट रिलीज्ड अपॉन हीट गेन। मैंने इसको आउटपुट और इनपुट के फॉर्म में लिखा। तो पहले वाले कार्नोट इंजन के लिए अगर आप देखेंगे तो जो हीट रिलीज कर रहा है वो कितना है Q1, और वो जो हीट ले रहा है वो है Q नॉट। सिंपल। तो यहां से आप ईटा लिखेंगे 1 माइनस Q1 बाई क्यू नॉट। इस टर्म को इधर ले जाइए, Q1 बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा। तो यहां से आपका पास आ जाएगा जो हीट पहली वाली कार्नोट इंजन ने रिलीज करी है वो। ये तो पहले वाले के लिए हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए कैसे लिखेंगे आप। तो अगर आप दूसरे वाले के लिए लिखेंगे, Q1 तो आपने लिख लिया, अब Q2 आप कैसे लिखेंगे, सेम प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे 1 माइनस ईटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, Q2 जो है वो हो जाएगा Q नॉट 1 माइनस ईटा का होल स्क्वायर। अब आपको ऐसे करते करते सारे लिखने हैं। आपको तो मेनली फिफ्थ वाले का काम है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं Q5 है। तो Q5 आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आप एक सीरीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब Q1 है तो 1 माइनस ईटा की पावर 1 है, Q2 है तो 1 माइनस ईटा की पावर 2 है, तो Q5 होगा तो क्या होगा 1 माइनस ईटा की पावर 5। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये आपकी इक्वेशन 2 है। बस अब आप इस वाली इक्वेशन को इसके फॉर्म में ला सकते हो क्या, ला सकते जरूर। अब आप एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड Q नॉट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए Q नॉट से डिवाइड करते हैं, तो W बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस Q5 बाई क्यू नॉट। Q5 बाई क्यू नॉट की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 से निकालेंगे। ठीक है, तो Q5 बाई क्यू नॉट जो है 1 माइनस ईटा की पावर 5, इस चीज को आप इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और W बाई क्यू नॉट की वैल्यू 211/243 है, उसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है 211/243 इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा की पावर 5। बस अब सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, आपका आंसर आ रहा है 1 माइनस ईटा की पावर 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 211/243। ठीक है, अब बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 1 माइनस ईटा की पावर 5 इज इक्वल टू 243 माइनस 211 इज 32/243। अब आप फिफ्थ रूट है तो इसका
1/5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और हो जाएगा 3। ठीक है, तो 1 माइनस ईटा आपका कितना आएगा, 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से जो ईटा होगा वो हो जाएगा 1/3 और जो कि न्यूमेरिक में आंसर होगा 0.33। तो फाइनल जो आंसर आप इसमें रिपोर्ट करेंगे 0.33। ये एक न्यूमेरिकल आंसर था जिसमें +4 और 0 थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। कार्नोट इंजन में जनरली देखा जाता है कि क्वेश्चन जो थोड़े आसान होते हैं एज कम्पेयर टू थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स में पूछी जाती है दूसरे टॉपिक्स। तो ये था आज का वीडियो, तो आई होप आपको समझ आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैथमेटिक्स के एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन का होने वाला है, तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। गुड लक।